यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है और जो वाटर में ऑक्सीजन है, क्लियर। यहां पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहे, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर से आता है? क्वेश्चन ये है, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन और वाटर में जो ऑक्सीजन है, यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कहां से आता है? वेल नेल साइंटिस्ट, इसने कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यानी केमिकल के जरिए से अपना खुराक जो तैयार करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये ग्लूकोज बनाता है, अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और सल्फेट को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ये देख रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्लूकोज अपने लिए बना रहे हैं, साथ साथ में सल्फेट एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं। यहां से इसके जहन में ख्याल आया कि देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पे है और यहां पे H2O की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यानी H2S यहां पे रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और ग्लूकोज तो बन रहा है मगर ग्लूकोज की जगह पे सल्फेट बन रहा है। तो यहां से इसके पास जहन में अब यहां पे इसके पास आंसर भी आया कि देखिए जो हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो यहाँ पे सल्फेट की शक्ल में रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर या यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ऑक्सीजन हमारे पास, ये दरअसल में वाटर से आता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को देखें तो O2 यहाँ पे रिलीज हो रहे, O2 होना ये चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया। फिर इस अपने रिसर्च के बाद एक और साइंसदान हेल, एक और इसके साथ एक और साथी भी था, उसने इस रिसर्च को दोबारा लेके तजुर्बा किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। इस हेल ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप्स ले लिए, ठीक है। आइसोटॉप्स आप जानते भी हैं, जिसके एटॉमिक मास एक दूसरे से चेंज हो, यानी ऑक्सीजन के वो एटम ले लिए जिसमें क्या नाम है, आयंस, जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक दूसरे से चेंज होते हैं तो उसका एटॉमिक मास भी चेंज हो जाता है। यानी ये जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर तो 8 है, तो इसके अंदर क्या नाम है, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 8 है। यहाँ पे ज्यादा हुए हैं तो 2 आइसोटॉप्स ले लिए, एक ऑक्सीजन जिसको ऑक्सीजन 16 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन 18 कहते हैं। 2 आइसोटॉप्स ले लिए। क्या किया, ऐसा कि इसके लिए अपना एनवायरमेंट मुकम्मल बना दिया और ऐसा कर दिया कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन है इस पे आइसोटॉप 16 वाला यहाँ पे इसमें रख लिया और यहाँ का जो हैवी आइसोटॉप्स है ऑक्सीजन का, वो इस वाटर के साथ मिलाया। इसको प्रूफ कर रहा था कि क्या ये सही है कि गलत है, क्लियर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये दोनों के पास है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा था वो कौन सा था, 16 वाला, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा था वो क्या था, 18 वाला। यहां से क्या साबित हो रहा है, यहां से ये साबित हो रहा है कि वाटर के पास जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे रिलीज हो रहा है। इससे इसको उलट कर दिया, यानी आइसोटॉप्स को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो 16 वाला आइसोटॉप्स वाला क्या था, ऑक्सीजन था, तो इसको उल्टा कर दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 18 वाला लगाएंगे, 18 वाला, और यहाँ पे क्या कर दिया, 16 वाला। फिर देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो वो 18 वाला रिलीज हुआ और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो 16 वाला रिलीज हुआ। यानी आइसोटॉप्स को जहां पे भी लगाते हैं और वाटर के पास जो आइसोटॉप्स होता है, जो ऑक्सीजन होता है, सॉरी, वो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे साबित ये हुआ कि वाटर की ब्रेकडाउन से हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। इस रिएक्शन को गौर से देखें, क्लियर।